हमें छेड़ो मत वरना नुकसान हो जाएगा, और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है। मैं मुसलमानों कुछ लोग आतंकवादी देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन मुझसे उनसे रिक्वेस्ट है, हम आतंकवादी नहीं है ना, हम कोई देशद्रोही है, इस देश के नागरिक हैं, हम जुल्म के सताए हुए हैं। साइड में हटा के कैमरा हटा के बता, जानकारी है साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा, मेरे भाई कैमरा को भी हटा देंगे अगर तुम में दम है। अभी वक्फ बोर्ड बिल का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम भूखे प्यासे रहकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि रोजा रमजान है ना। आप कितना पढ़े लिखे बच्चे? ये धोखा, ये आपको किसने हक दिया हमारे पास आने के? पीछो गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप अच्छा, लेडीज गैरों से बात नहीं करती। लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया ये बताइए ना। लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया ये बताइए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या ये गैर मर्द क्या होता है? जब इनका पति इनको तलाक देता है तो फिर यही लोग जाते हैं गैर मर्द के पास कि हमको इंसाफ चाहिए। अभी ये प्रोटेस्ट कर रही है तो कहता है कि मीडिया वालों को हम गैर मर्द से बात नहीं करता है, तो फिर सरकार भी तो गैर मर्द है, तो फिर उस मर्द से ये क्या बात करेगा खुल्लम खुल्ला? ये तो बताइए। वक्फ बोर्ड बिल के जरिए जो ही सही, लेकिन देश को पता लग गया है कि कैसा जो है इन लोगों का चाल चरित्र है। ये क्या है जो आपने ले रखा है, इस पे क्या लिखा है? बिल पे जो भी बिल आ रहा है, इसको जरा पढ़ के आप इसको मुझे बात तो सुनो, मेरी बात तो आप मुझे मेरी बात तो सुनो जनाब, आप मुझे 2 मिनट तो सुनो मेरी बात जनाब, आप मुझे इसको पढ़ के क्या है, हुकूमत को पता है क्या मसला है जनाब, मेरी बात कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। इस पे क्या लिखा है जो आपने? भाई तुमसे बतौलेबाजी नहीं करनी मेरे भाई। अरे मीडिया वाले भाई, ये पढ़े लिखे रहेंगे तब ना बताएंगे, ये तो मदरसा छाप है, तो फिर ये कैसे बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? इनको सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। इनसे मैं कह रहा हूँ इनको पता नहीं, इनसे क्यों बताऊं? इनको क्यों बताऊं? तो हमें ही तो बताओ। अरे भाई क्यों बताऊंगा? अरे जाओ भाई, यही बात। अरे अब्दुल मियाँ, मीडिया वालों को नहीं बताएगा तो क्या अपने अब्बू को बताएगा घर में? इससे क्या मसला हल हो जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल का प्रोटेस्ट है ना, इसलिए मीडिया वालों को बताना पड़ेगा। यहाँ वकील साहब खड़े, आपको जानकारी है नहीं? जानकारी है मेरे भाई। क्या जानकारी है आपको? अरे मेरे भाई मैं तुझे नहीं बताने का। साइड में हटा के कैमरा हटा के बता, जानकारी है? साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा, मेरे भाई कैमरा को भी हटा देंगे। अरे जा, अरे इधर तो आओ। ये धमकाने वाली यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है बस। देखिए हर जगह कोई कैमरा आ जाओ, मैं हटा रहा हूँ कैमरा, आ जाओ इधर, आओ लो, हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ। क्या बताओगे आप मुझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये? देखो बिल लेकर पढ़ के तो बताओ। मैं मेरे भाई, अब क्या है बोर्ड पर गवर्नमेंट ने जो बिल लेकर आए, देखो क्या है वो? जो क्या है ये? देखो वफ वो चीज है जो इस्लामिक शरीयत के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से वफ किया जाता रहा। सरकार क्या चाहती है? मेरी बात तो सुनो, सरकार की बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। वफ से जो वफ वो ये होता है कि जो इस मुल्क में औरंगजेब बादशाह, जितने भी बड़े बड़े बादशाह आए, उन जमानों से लेकर अभी तक हमारे बाबा और अजदाद ने अपनी जमीनों को, अपनी चीजों को वफ कर दिया, अपने कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए। अब आज वक्त जो हुकूमत जो कर रही है वो उनसे छीना जा रहा है, हमसे हक। इसके लिए वो बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें वो हुकूमत तो ये कह रही है आपके फायदे के लिए बिल कर दिया ना, हुकूमत की तरफ से बातें कर दी ना मेरे भाई। सही दलाली। मैं सवाल पूछ, 1500 साल पुराना भाई साहब, साउथ के अंदर 1500 भाग जाएंगे। नहीं पूछना था, ये हो गई हुकूमत की दलाली। ऐसी दलाली ना करो। सवाल नहीं पूछे आपसे, सवाल का जवाब दे दिया मैंने। मैं कह तो रहा हूँ सरकार जो उम्मत का जिस पर लोगों का हक था, सरकार क्या? अरे मेरे भाई सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों की जमीनों को बड़े बड़े लोगों को दे रही है, अडानी को, अंबानी को दे रही है। आज जमीनें जो 1500 साल पुराना कब्रिस्तान सबको जमीनों को जो है ना, 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर, वो वक्फ बोर्ड ने क्यों कब्जा कर लिया था? सबसे ज्यादा जमीन जो है ना वक्फ के पास है। 1500 साल पुराना साउथ के अंदर, 1500 साल साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर हिंदू मंदिर था। उस क्या वक्फ बोर्ड को उस पे दावा ठोका, फिर आखिरी में उसको वापस क्या में वक्फ बोर्ड का दावा। अगर तुम में दम है तो हुकूमत से सवाल करो, लोगों से नहीं। अगर ये जज्बा रखते हो, लोगों से क्या पूछ रहे हो? लोगों से आगे मत पूछो, हुकूमत से सवाल करो। तो प्रदर्शन कर। अरे भाई लोगों से सवाल मत करो, हुकूमत से सवाल करो। सवाल आप हुकूमत से लोग कर रहे हो। अरे मेरे भाई हुकूमत से सवाल करो। तो कह रही हम काम अच्छा। अरे मेरे भाई अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? जला लो आप, गलत बात। अब देख लो भाई, कैमरे को हटाओ और उसके पिछवाड़े पे मारो। ये लोग उसी का लायक है, क्योंकि कैमरे के सामने ही ना ईंट पत्थर चलाता है। हुकूमत से सवाल नहीं कर रहा है, तुमसे सवाल कर रहा है। ये खुद स्कूल में जवाब ना दे सका, हमसे जवाब मांग रहा है। अरे मेरे भाई रहने दो, आप आओगे धरना करोगे चले जाओगे, कोई सवाल ना करो। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार है, ये भी तो है। अरे हम मुसलमान, ये भी तो अधिकार है, अपने मुल्क से प्यार। अरे तो ये भी तो अधिकार। ये दलाल है, ये तस्वीर देखिए, ये हाँ बोलिए बिल्कुल बिकाऊ
चैनल बिकाऊ चैनल। बताता हूँ कैसा बिका हुआ है, मैं बताता हूँ। अगर ये बात, अगर ये देखो, अरे मेरी बात सुनो, इनकी बात सुनने दो यार, ये बात सुनो, इनको इनका मन की भड़ास नहीं। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ इनका मसला क्या है। आजकल जो लोगों को ना मसाला चाहिए, क्या चाहिए? मसाला। और हुकूमत को चाहिए ऐसे दलाल जो उनकी तारीफ करें। और मेरे भाई जो मसाला देखने वाले बंदे ना, वो सोचते आप मसाला देने आए थे। अरे मेरी बात तो सुनो, आप यहाँ पे ये मसाला डालने वाले बंदे हैं। आप यहाँ पर बात नहीं, आप यहाँ पर धरना करेंगे तो कोई सवाल नहीं। जलन हुई है, आप जले यार, आप एक बात तो बताओ, आप जले पर नमक छिड़कने वाले। अरे जले पर नमक की बात करने आए यार। देखिए, वक्फ बोर्ड के जरिए ही सही, लेकिन देश को आज पता लग गया है कि मुसलमान कितना पढ़ा लिखा इंसान है, मदरसा छाप। ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यही लोग कहेगा कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। बताइए इसको किस क्वालिफिकेशन के ऊपर, किस क्वालिटी के ऊपर जो इसको रोजगार या फिर नौकरी मिलेगा? यही मदरसा छाप है। एक बात रही है, अगर प्रदर्शन सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अगर कोई आप लोग धरना करें तो आपकी आवाज हम उठाएंगे ही नहीं उठाएंगे। आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? आप नहीं उठाएंगे, मीडिया नहीं उठाएगी हमारी बात को। आपकी जरूरत तुम्हें आवाज उठाने की, हमारा रहबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप सवाल कीजिए, दलाली मत कीजिए। नहीं, सवाल कर रहे हैं ना आप। आपको क्या लगता है बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वही तो बात है। कह दिया कि नहीं आना चाहिए, तो आप होते कौन है? आप बताओ, आप ये সকলের রোজা আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আমি সকলের হয়ে দোয়া প্রার্থনা করব। देख लिए ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र। ये कहता है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, लेकिन वही रोजा रमजान में जब ये पार्टी करने गई तो ये अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि दीघा में जहाँ जगन्नाथ मंदिर बना है, उद्घाटन होने जा रहा है, वहाँ पर मुसलमानों जो है वो अपना मस्जिद बनाए। इसीलिए इन्होंने आज, अभी बस 15 दिन का रमजान और है, लेकिन नहीं, इन्हें रमजान में इसमारे करना है, क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट करें कि देखिए भूखे प्यासे धूप में रमजान में मुसलमान कैसा प्रोटेस्ट कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, कैसा लड़ रहा है और इनकलाब ला रहा है, भूखा प्यासा, और वहां पे खड़े होकर लोग बोल रहे हैं। तो रमजान के नाम पर, नमाज के नाम पर, मजहब के नाम पर, यार पहले तुम लोग ये ड्रामा करना बंद कर दो। ठीक, तुम लोग बार बार बोल रहे हो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान की है। रिजवान अहमद भी अपने मंच से बोलता है ये प्रॉपर्टी मुसलमान की है। तुम साबित कर दो, जितनी प्रॉपर्टी तुम अपनी बता रहे हो वो मुसलमान की है। किस दौर में, किस आदमी ने तुम्हें क्या क्या वक्फ किया? वक्फ नामा होता है। वक्फ ये नहीं कि मुंह से बोल दिया किसी के मरने के बाद, और मुसलमान जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, या जो मुसलमान पाकिस्तान भाग के गए, तुमने उनकी प्रॉपर्टियों को वक्फ करा दिया ना। वक्फ निकाह नामा की तरह वक्फ नामा होता है। हिबा जैसे जो गिफ्ट होता है इस्लाम में, वो हिबा नामा होता है। तुम उस फाइल के साथ उस जमीन का वक्फ नामा दिखा दो कि कब किसने ये जमीन वक्फ के नाम की थी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम बेईमानी के इतने आदी हो गए हो कि उस बेईमानी को तुम अपना हक और हकूक समझने लगे हो। और जितने भी विपक्ष का नेता है, ये सभी तलवार चाटते हुए इन लोगों का जो है साथ दे रहा है। अभी चंद्रशेखर रावण कहा था ना कि वक्फ बोर्ड के टाइम में अगर हम रहते, हमारा जन्म हुआ रहता, तो हम इसका विरोध करते। अभी कहाँ गया है चंद्रशेखर रावण? इसका विरोध क्यों नहीं करता है कि नहीं ये सही बात है, वक्फ बोर्ड बिल आना चाहिए? लेकिन ये भी तो इनका तलवार चाटने में लगा हुआ है ना।